फ्रेंड्स, ये हमारा आज लेक्चर 2 है। लास्ट क्लास में हमने केयर ऑफ द एग्स डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ द यंग वंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केयर ऑफ द यंग वंस में है इनवर्टिब्रेट्स। ओनली अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स शो केयर ऑफ देयर यंग वंस। ओनली कुछ ही क्या होते हैं जो शो करते हैं अपनी केयर ऑफ देयर यंग वंस। अमंग एनालिड्स Gossyphonid leeches continue to be attached to the parent body for some time। जो ये Gossyphonid leeches है ये वाली थी, जो कि क्या थी, ऊथिका में अपने एक्स क्या करती थी, कंटेन करती थी। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ ही टाइम तक अपने बॉडी पे अटैच रहते हैं, जो इनके एग्स होते हैं। पेरेंटल केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉमनली सीन इन सोशल इंसेक्ट लाइक हनी बी में देखा जा सकता है पेरेंटल केयर। एग्स आर डिपॉजिट इन दी हेक्सागोनल शेप्ड में डिपॉजिट किए जाते हैं इन दी हाई वर्कर हनी बी विजिट द सेल, क्लीन देम, इंस्पेक्ट देम, फीड द लार्वा दैट कम आउट ऑफ द एग्स। ठीक है, ये क्या करती है, हनी भी वहाँ पे विजिट करती है, उनके जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करती है, ठीक है, इंस्पेक्ट करती है, देखती है कि कोई इंसेक्ट वगैरह, प्रे वगैरह तो नहीं आया, ठीक है, पैरासाइट वगैरह तो नहीं आया, ठीक है, तो उनके लार्वा को फीड करती है, उनको साफ करती है, सब कुछ क्लीन दैम करती है। ठीक है, लार्वा पेपेट एंड देन अडल्ट एमर्जेज इन अ फ्यू डे, और फिर कुछ ही दिन में अडल्ट एमर्ज हो जाता है। Care of the young is also seen in scorpions, where female scorpion carries her offspring on the back of for a week, about a week। अब जो फीमेल स्कॉर्पियन वो भी क्या करती है, अपने जो अडल्ट को है, ऑफ स्प्रिंग को क्या, एक हफ्ते तक अपने बैक पे रखती है। तो एनालिड्स में किस में देखने को मिलेगा, गोसिनिफोर्ड लीचीज में देखने को मिलेगा, हनी बी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और स्कॉर्पियंस में देखने को मिलेगा। इनवर्टिब्रेट्स की बात की हमने 3 एग्जाम्पल के साथ। वर्टिब्रेट में कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों में देखने को वो मिलेगा हमें। फिशेज मेल जो बाउफिन थी, ठीक है, कीप्स कंपनी ऑफ द यंग फिश फॉर सम टाइम। ये अपनी थोड़ी थोड़ी बहुत दिनों के लिए ये अपनी यंग फिश के साथ रहती है। इन दी माउथ टिलैपिया, टिलैपिया में जो अपने माउथ में वो रखती थी एग्स। यंग वंस टेक द शेल्टर द ओरल कैविटी ऑफ द पेरेंट ऑफ द टाइम ऑफ द एट द टाइम ऑफ द डेंजर। जब कोई अगर खतरा वगैरह आता है तो फिर दोबारा से वो अपने माउथ के अंदर ही चली जाती है, तो मतलब बचाने के लिए आते हैं। ठीक है, सारे के सारे केयर ऑफ यंग वंस के अंदर आएगा। एम्फीबियन में मार्शूपियल फ्रॉग्स जो होते हैं, ठीक है, कौन से, मार्शूपियल फ्रॉग। सुरेनियम टोड, ये सुरेनियम टोड थे। प्रोटेक्ट नॉट ओनली द एग इन द स्किन पाउच बट ऑल्सो द टैडपोल, टैडपोल को भी प्रोटेक्ट करता है। दैट कंप्लीट मेटामॉर्फिस लार्वा, फिर मेटामॉर्फिस लार्वा के बाद उसके बाद ये लीव कर लेता है अपनी एंड लीव द पाउच, और उसके बाद वो अपने पाउच को लीव कर देता है। पेरेंटल केयर इज पर्टिकुलर सीन इन, कहाँ देखने को मिलता है, बर्ड्स, मैमल्स, और डिस्क्राइब इज लेंथ बिलो। हम पढ़ेंगे बर्ड्स का। तो यंग वन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस में देखने को मिली, लीचीज में, स्कॉर्पियन में, और दैट इज हनी बी में। ठीक है, वर्टिब्रेट कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों में देखने को मिलेगी। बॉफिन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, टिलैपिया, मार्सोपियन एंड सुरेनिडम सुरिनम टॉड फ्रॉक्स में देखने को मिलेगी। अब पढ़ेंगे हम बर्ड्स के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ यंग reaches a high degree of development of birds. Most birds fly furiously for their offspring. A mother hen with a baby chick, for example, make a dog trail and run. All birds have to incubate fertilized egg to produce offspring. Incubation may be done by both the parents. Incubation दोनों पेरेंट्स के द्वारा हो सकता है। लार्जर पार्ट ऑफ incubation in bird is rendered by the female. ज़्यादातर किसके द्वारा होता है, फीमेल्स के द्वारा होता है। Also in several instances both the parent share the feet. Occasionally only the male performs his duty. कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ में, तो बस इनक्यूबेशन बोला गया। जो एग है वो इनक्यूबेट करता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग आता है, और ज़्यादातर फीमेल करती है, मेल भी कुछ कुछ टाइम पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेस्ट बिल्डिंग। सब फिर क्या होता है, नेस्ट बिल्डिंग होती है। नेस्ट बिल्डिंग इज अ रिमार्केबल इंस्टिंक्ट, एक अच्छा फीचर है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स। ईच स्पीसीज टेंड टू यूज पर्टिकुलर मटेरियल कंस्ट्रक्ट नेस्ट इन अ पर्टिकुलर वे। द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स में भी सिंपल हो सकता है वो, ठीक है, इन द ग्राउंड ट्री होल में हो सकता है, ठीक है, और किसी यहाँ पे वॉल वगैरह में भी हो सकता है। ठीक है, वीवर बर्ड बहुत अच्छा बनाते हैं, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। सम बर्ड्स कंपनी सून आफ्टर ही मेटिंग ऑफर, क्या कहते हैं, कुछ बर्ड्स कंपनी सून आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, मतलब बहुत टाइम तक कंपनी रखते हैं, मीटिंग होने के बाद भी। अदर सीमेंट टुगेदर टू शेयर द नेस्ट बिल्डिंग, तो ये सब कुछ चलता रहता है। जनरली इसमें नेस्ट बिल्डिंग की बात की गई है। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैच अगली नेक्ड एंड ब्लाइंड यंग
दीज आर हेल्पलेस क्रिएचर आर कॉमनली कॉल्ड आर्टिफिशियल यंग। अब ये जो होते हैं ये क्या होता है, ब्लाइंड, नेक्ड, हैच, अगली, ये आर्टिफिशियल यंग होते हैं। दिस इज द मोस्ट ऑफ द पर्चिंग बर्ड हुज नेस्ट आर बिल्ड ऑन ट्री एंड अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। इनके जो जो नेस्ट है वो कहाँ बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड प्लेसेस पे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नेक्ड और ब्लाइंड होते हैं। To ensure fact growth, their quick exists from the nest. The artificial young one eat more than their weight each day.